एक रेगिस्तान सामान्यतः पानी और पौधों के बिना होता है। एक विशाल रेगिस्तान के बीच एक हरा पैच जिसमें ताजगी भरी जल और हरे पेड़ हों, वह एक सुंदर दृश्य होता है। रेगिस्तान बहुत गर्म भी हो सकता है और बहुत ठंडा भी। वह लोग जो जंगलों से ढके क्षेत्रों में और पहाड़ों से घिरे हुए रहते हैं, उन्हें यह समझना कठिन हो सकता है कि एक रेगिस्तान असल में कैसा होता है। लोकप्रिय धारणा है कि यह एक अनंत रेत का क्षेत्र है जहां बारिश नहीं होती और इसलिए कोई पौध नहीं उगता। यह सूखा, गर्म, पानीहीन और शरणहीन है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। जिन्होंने इसे अध्ययन किया है, उनके लिए रेगिस्तान एक सुंदर स्थान हो सकता है। इसमें वहां के विभिन्न लोग, जीवों और पौधों का घर होता है जो बहुत गर्म और सूखे की स्थितियों में जीना सीख लिया है। सत्य है कि धरती की सतह हमेशा घास, पौध और पेड़ों की एक आवृत्ति से ढकी नहीं रहती है, जैसा कि दूसरी जलवायु में होता है। लेकिन जब भी बारिश होती है, जो कि दुर्लभ है, रेगिस्तान के फूल खिलते हैं और यह दृश्य किसी भी उष्णकटिबंध के ताजगीदार उद्यान की तरह हो सकता है। रेगिस्तान हमेशा एक समतल, अपरिवर्तनीय सूखी रेत का एक मैदान नहीं होता है। इसमें पहाड़ और पहाड़ियां हो सकती हैं। इसमें एक ओएसिस हो सकता है, बड़ा या छोटा। एक ओएसिस रेगिस्तान के बीच एक हरे द्वीप की तरह है, जहां कुआं या बोर पौधों और पेड़ों को बढ़ती हैं। रेगिस्तान थार की तरह गर्म हो सकता है या लद्दाख की तरह ठंडा। लेकिन सामान्यतः बात की जाए तो यदि किसी स्थान में कम या कोई पानी और पौधा नहीं होता है, लोग उसे सामान्यतः एक रेगिस्तान कहते हैं। कुछ रेगिस्तान लगभग पूरी तरह से पानीहीन होते हैं। इस प्रकार के स्थानों में मजबूत हवाएं उड़ाती हैं, जिससे रेत के ढेरों को बढ़ाती हैं और उन्हें ढेरों के रूप में जमा करती हैं। इन्हें रेतीले कहा जाता है, जो रेगिस्तान में अनंतता से हिलते और चलते हैं। कम पौधे इस तरह की सूखी, हिलती रेतों पर जीवित रह सकते हैं। रेगिस्तान के पौधे और जीव अधिकतम पानी की आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता को सीखते हैं। ऊंट एक सामान्य रेगिस्तानी जानवर है। छोटे रेगिस्तानी जानवर पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए असामान्य साधन रखते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले कुछ पौधे और जानवरों ने इस क्षमता को विकसित किया है कि वे अधिकांश पौधों और जानवरों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता करें। ऊंट, जिसे लोकप्रियता से रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, एक बार में बहुत पानी पी सकता है। ऊंट कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। कारण है कि वे बहुत थोड़ा पसीना करते हैं। हमें अपने शरीर का तापमान स्थिर रखना चाहिए, इसलिए हम जब यह गर्म होता है तो हम पसीना करते हैं और यह शरीर को ठंडा करता है। ऊंट उच्च शरीर तापमान सह सकता है। उन्हें पसीना की आवश्यकता नहीं है और इसलिए वे पिए गए पानी को लंबे समय तक रख सकते हैं। छोटे रेगिस्तानी जानवर पानी नहीं पीते। वे गर्म दिन में भूमिगत बुर्रों करते हैं और रात में बाहर निकलकर खाने के लिए आते हैं। उनमें से कुछ अन्य जानवरों को खाने वाले होते हैं और उन्हें मांस में मौजूद नमी से पानी मिलता है। दूसरों उपज और बीज खाते हैं और पौधे के रसों से जो उनको जरूरत होती है उसे प्राप्त करते हैं। रेगिस्तानी पौधे भी उनके जीवन के तरीके को अनुकूलित कर लेते हैं। कैक्टस पौधे अपने मोटे गालियों में पानी संग्रहित करते हैं। उनकी जड़ें भूमि की सतह के करीब होती हैं और उन्होंने अद्भुतता से आए उठने वाली हल्की बारिशों से नमी को त्वरित रूप से अवशोषित कर ली है। सभी रेगिस्तानों की प्रमुख विशेषता है बिना बारिश और तापमान की विभिन्नता है। आर्द्र जलवायु में हवा मॉइस्चर की तरह काम करती है और धरती की सतह को सूर्य की उच्च किरणों से बचाती है। इस बिना के अभाव में रेगिस्तान को दिन में तेजी से गर्म करने और रात में तेजी से ठंडा करने की क्षमता होती है। रेगिस्तान प्राकृतिक योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे वहां गहरे वनों और गहरी समुद्रों की तरह हैं। केवल इसलिए क्योंकि वे गर्म और सूखे हैं, इसलिए उन्हें पृथ्वी के अनुपयुक्त हिस्से के रूप में देखना नहीं चाहिए।